टू टीसीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो हम लोगों ने अपने टेक्सटाइल को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब आज से हम लोग अपने न्यू तरीके से न्यू यूनिट को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम लोग बेसिकली ये पढ़ते हैं कि होम साइंस में कितनी ब्रांचेस होती है, 5 ब्रांचेस होती है। ठीक है, होम साइंस बेसिकली क्या 5 ब्रांचेस होती है। इसी को नेट में भी डिवाइड कर दिया गया है, कुछ अलग से नहीं है। ठीक है, पहला होम मैनेजमेंट, ठीक है, फिर टेक्सटाइल, फिर क्या होता है सीडी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट, और फिर क्या होगा फूड एंड न्यूट्रिशन, और क्या होगा फिर एक्सटेंशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन। ठीक है, ये 5 ब्रांचेस होती तो हमारी टेक्सटाइल पूरी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ 3 ब्रांचेस यानी कि अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सटेंशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन को। ठीक है, इन्हीं 5 ब्रांचेस को होम साइंस में जो नेट की जो सिलेबस है 10 यूनिट्स में डिवाइड करके दे दिया गया है। चाहे आप लोग इसको टैली भी कर लीजिएगा, हर यूनिट की, हर ब्रांच की 2 यूनिट्स हैं। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने टेक्सटाइल को पढ़ा था, एक में हमने क्या पढ़ा था, बेसिक पढ़ा था, पूरा फाइबर टू क्लॉथ पढ़ा था। दूसरा हम लोगों ने फैशन टेक्सटाइल स्टार्ट करी थी, जिसमें हम लोगों ने ट्रेडिशनल पढ़ा, स्लीव्स और ड्राफ्टिंग पैटर्न। ये जो लास्ट वाला पढ़ा हम लोगों ने, ये सब दूसरी यूनिट का पार्ट था। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग एक्सटेंशन एजुकेशन से आज से अपनी न्यू सीरीज, न्यू क्लास स्टार्ट करेंगे। एक्सटेंशन एजुकेशन बेसिकली होता क्या है ये बताइए। एक्सटेंशन एजुकेशन अगर आपको पता है, कुछ भी नॉलेज है एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में, तो बताइए क्या होता है ये एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी कि क्या, प्रसार शिक्षा। क्या होता है? प्रसार शिक्षा बेसिकली होता क्या है? देखिए, एक्सटेंशन का मतलब क्या है, प्रसार यानी कि किसी भी चीज को फैलाना। ठीक है, इसके शाब्दिक अर्थ से नॉर्मली हम लोग देखते हैं फैलाना यानी स्प्रेड करना, मतलब स्प्रेड करना। ठीक है, अब किसका, शिक्षा, यानी कि किसको, शिक्षा को यानी एजुकेशन को क्या चीज करना, एजुकेशन का प्रसार करना, यानी कि शिक्षा का प्रसार करना। जो भी, और वो भी ये शिक्षा कैसी है, एक्सटेंशन एजुकेशन बेसिकली किसी भी स्कूल कॉलेज में नहीं दी जाती है। ये कॉलेज से बाहर, विद्यालय से बाहर, किसी बिल्डिंग से हट करके एकदम स्वतंत्र रूप से दी जाने वाली शिक्षा है। इसमें ना कोई सिलेबस होता है, ना कोई टाइम होता है, ना कोई टाइम ड्यूरेशन होती है, कोई भी चीज पक्की नहीं होती एक्सटेंशन एजुकेशन में। ठीक है, और ये एक्सटेंशन एजुकेशन बेसिकली कौन सी शिक्षा होती है, तो ये एक अनौपचारिक शिक्षा है। पूछा जाता है ना, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है और औपचारिक शिक्षा क्या होती है, इसके बारे में आप लोगों को पता है? अनौपचारिक, औपचारिक क्या होती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल पता है किसे कहते हैं? देखिए, शिक्षा 2 प्रकार की होती है, कोई भी चीज हो, एक होती है फॉर्मल, एक होती है इनफॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक, और इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक। ठीक है, फॉर्मल का मतलब औपचारिक, इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक। ऐसी चीजें जिसमें समय फिक्स हो, सिलेबस फिक्स हो, टाइम फिक्स हो, जगह फिक्स हो, हर चीज फिक्स हो, एक यूनिफॉर्म भी हो, हर चीज हो, फिक्स नहीं होती है।
जैसे कि जो स्कूल और कॉलेजेस की एजुकेशन है, एक टाइम ड्यूरेशन होता है ना, इसने इतने से इतने बजे तक आपका ये ईयर चलेगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, 3 महीने का, 6 महीने का एग्जाम चलेगा, फिर ये टाइमिंग है 10 से 12 या 8 से 9, सॉरी 8 से 12, एक टाइमिंग पे चलता है ना जो भी आपकी स्कूल की होती है। यही चीज हम लोग ड्रेसेस में भी देखते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल अलग अलग होता है। ड्रेस में भी जो फॉर्मल होती है वो, जैसे आप स्कूल कॉलेजेस में ड्रेसेस जो पहन के जाते हैं वो एक फॉर्मल यूनिफॉर्म होती है। इनफॉर्मल में कुछ भी कैरी कर लिया, ठीक है, कुछ भी। अब जैसे आप ही लोग हैं, लोअर टी शर्ट में आ जाए तो आप किस यूनिफॉर्म में आ जाएंगे? इनफॉर्मल, कुछ भी नहीं है, ठीक है। फॉर्मल जैसे अभी आप आते हो, ये एक फॉर्मल यूनिफॉर्म है कि आप बेसिकली पैंट शर्ट सलवार कुर्ता इस तरीके में आते हो, ठीक। अब इसी तरीके से एजुकेशन होती है, जो जिसका टाइम निश्चित होता है, जिसमें कोई सिलेबस होता है, जिसमें कोई जो है क्या कहते हैं क्लासेस एकदम फिक्स टाइम पर होती है, एकदम टाइम ड्यूरेशन पर होती है, फिक्स टाइम पर आपका एग्जाम होता है, हर तरीके से एक स्ट्रक्चर बेस पे क्या किया जाता है, इसको किया जाता है, ठीक। तो ये क्या होगी? औपचारिक यानी कि फॉर्मल होगी। ये अभी आपके टीचिंग में भी आएगा, अभी जब आप टीचिंग पढ़ोगे तब उसमें आएगा, याद करे रहना। अब अनौपचारिक क्या होता है? अनौपचारिक का मतलब होता है इसमें कुछ भी फिक्स नहीं। जैसे देखा होगा कभी भी आकर के भोपू वो कभी भी कोई अनाउंसमेंट होती तो आकर के करके चले जाते हैं, होता है ना। किसी गांव वगैरह में अगर कोई कैंपेन वगैरह लगा हुआ है तो कभी भी आकर के लग जाता है, लगता है कि नहीं? कि जैसे कहीं वैक्सीनेशन वगैरह होनी है, कुछ गांव में कोई महामारी वगैरह फैली हुई है, एपिडेमिक जो भी है फैला हुआ है, तो उनका क्या कोई टाइम शेड्यूल होता है, जब मन होता तब आते हैं कि नहीं? चेकिंग करने, वैक्सीनेशन करने, दवाएं बांटने या लोगों को कुछ बताने, ये सब क्या है? एक्सटेंशन एजुकेशन है। एनजीओ वाले क्या किसी टाइम ड्यूरेशन में आते हैं? एनजीओ वाले भी एक तरीके से एक्सटेंशन एजुकेशन में ही आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? एक अनौपचारिक शिक्षा है। कौन सी? क्या चीज? एक्सटेंशन एजुकेशन। इसके साथ में हम लोग संचार को पढ़ेंगे, यानी कम्युनिकेशन को पढ़ेंगे। अभी कम्युनिकेशन आपके फर्स्ट पेपर में भी आएगा, बट शायद तब तक आप लोग यहाँ पर कम्युनिकेशन कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन क्या है? संचार, यानी कि हम आपस में जो भी बातचीत कर रहे हैं, जो कुछ भी बोल रहे हैं, बात करें, ये एक तरीके का कम्युनिकेशन होता है, यानी कि संचार करने। हाँ हाँ, है नहीं, मास कम्युनिकेशन ये नहीं होगा। मास कम्युनिकेशन ये होगा जैसे हम यहाँ पे जब हम लाइव होते हैं उस टाइम पर जितने लोग हमको देख रहे हो, मतलब उस टाइम पे कोई गिनती नहीं, कितने लोग भी हमको देख सकते हैं, वो मास कम्युनिकेशन होता है। ये क्लासरूम कम्युनिकेशन है, इसे ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। जो क्लासरूम में संचार होता है, कम्युनिकेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रुप कम्युनिकेशन, यानी कि समूह संचार कहते हैं, ठीक है। अब मास कम्युनिकेशन जैसे कि पीएम जी है, पीएम मोदी, ये दिल्ली में कुछ स्पीच दे रहे हैं और आप सब टीवी पे बैठ के सुन रहे हो या रेडियो पे देख रहे हो, वो मास कम्युनिकेशन है। जहां पर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज हो लोगों से बात करने के लिए, मतलब कि काफी सारे लोगों में, अब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो वॉकी टॉकी ले लो तो एक दूसरे से बात करो, नहीं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे माइक हुआ, लाउड स्पीकर हुआ, टीवी हुआ, रेडियो हुआ, इन सब के जरिए आप जो है कभी एक मेल करते हो सबको पहुंच जाते, यूट्यूब हुआ, ये सब क्या? ये सब मास कम्युनिकेशन है। अब समझ में आ गया मास कम्युनिकेशन क्या है? ठीक, एनी डाउट? अभी आएंगे हम लोग, वहां पर भी आएंगे, लेकिन जब वहां पर चलेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रसार शिक्षा पढ़ेंगे और इसके साथ में संचार पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे, इस यूनिट पे बढ़ते हैं। प्रसार शिक्षा, प्रसार शिक्षण क्या है? ये प्रसार
प्रसार शिक्षा, प्रसार शिक्षा क्या है इसका अर्थ पहले जान लेते हैं। प्रसार शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक्सटेंशन जिसका अर्थ क्या है प्रसार, तथा एजुकेशन, ठीक है, एक्सटेंशन और एजुकेशन जिसका अर्थ क्या है शिक्षा। प्रसार अंग्रेजी शब्द के एक्सटेंशन का ही हिंदी रूपांतरण है। ये तो पता ही है प्रसार क्या है, एक्सटेंशन के अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। और ये बेसिक सी चीजें पूछी जाती है। जैसे इस बार एक्सटेंशन का क्वेश्चन पूछा गया था कि किस शब्द का है, असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन आया था। इसलिए ये जो बेसिक होता है ये आप लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब एक्सटेंशन शब्द, हाँ ये आया था, एक्सटेंशन शब्द किसका, कौन सी भाषा के शब्द से बना हुआ है, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन शब्द जो है लैटिन भाषा के एक्सटेंशन यानी कि एक्सटेंशन के टेंशियो से मिलकर के बना हुआ, एक्सटेंशन और टेंशियो से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। एक्सटेंशन तथा, यहां पर होगा तथा, टेंशियो से मिलकर के बना हुआ है, ठीक ठीक। जिसमें कि एक्सटेंशन का मतलब क्या है, एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है आउट, आउट यानी कि बाहर, एक्सटेंशन का मतलब होता है आउट यानी बाहर। और टेंशियो का मतलब क्या होता है, टू स्प्रेड यानी कि फैलाना, ठीक है, टू स्प्रेड यानी कि फैलाना। एक तरीके से ये बोला गया है कि एक्सटेंशन शब्द के टेंशियो से, सॉरी हाँ, एक्सटेंशन शब्द की एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन शब्द के टेंशियो से बना हुआ है, टेंशियो से बना हुआ है। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है बाहर यानी कि आउट, टेंशियो का मतलब क्या होता है फैलाना यानी कि टू स्प्रेड, ठीक। अब बाहर फैलाना यानी कि इसका पूरा अर्थ क्या हो गया, विस्तार करना, ठीक है। विस्तार करना, किसी भी चीज को एक्सटेंड करना, टू एक्सटेंड, विस्तृत करना, टू डाइस, टू डिसेमिनेट, ठीक है, टू डिसेमिनेट, डिसेमिनेट, हाँ टू डिसेमिनेट, ये क्या है इसका पूरा अर्थ है। मतलब कोई भी चीज, अब जैसे कोई भी जानकारी आपको मिली है, आपने उसको अगर लोगों तक पहुंचाया, जैसे पहले कोविड आया था तो आप लोगों तक कैसे, एक्सटेंशन का यूज आप डेली लाइफ में कर रहे हो, किसी ना किसी, ये जो एड आता है, टीवी एड हुआ, न्यूज चैनल हुआ, कोई भी चीज हो, कोई खबर आप तक पहुंचाई जाती है कि नहीं पहुंचाई जाती है। ये पैम्पलेट, लीफलेट, ये सब क्या है, विधियां है एक्सटेंशन एजुकेशन की, यानी कि प्रसार किसी भी जानकारी के। अब कहीं पे, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक नई कोचिंग खुली है सामने, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए एक नई कोचिंग खुली हुई है, तो इसके बारे में पूरे अलीगंज में कैसे पता चलेगा है, क्या क्या, किस कौन कौन से तरीके से, पोस्टर्स लगाएंगे, लीफलेट्स, ये छोटे छोटे पेपर्स बांटते हैं ना, उसको पैम्पलेट कहते हैं, हाँ पैम्पलेट्स बांटेंगे, ठीक है, पैम्पलेट्स बांटते हैं, पोस्टर लगाते हैं, कभी कभी माइक के द्वारा भी कह दिया जाता है। अगर बहुत बड़ी कोचिंग है तो वो क्या करेगी, अपना है, हाँ टीवी में एडवर्टाइजमेंट, यूट्यूब चैनल्स पे अपना एडवर्टाइजमेंट देगी, करती कि नहीं करती है। बस यही होता है प्रसार शिक्षा। एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझ में आया है, यानी किसी भी जानकारी को, किसी भी ऐसी चीज जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है, लोग अवगत नहीं है, किसी भी आई जानकारी को लोगों तक बहुत ही आसानी से वैसे पहुंचा देना जैसे उनको जरूरत है, जैसे उनको पहुंचानी चाहिए, वही क्या होती है प्रसार करना। यानी कि इसका जो शब्द आ रहा है वो मतलब क्या आ रहा है, फैलाना ही तो आ रहा है। अब ये लोगों तक कैसे फैलाया जा रहा है इसको, पैम्पलेट, पोस्टर, रेडियो, टीवी, माइक, लाउड स्पीकर्स, या लोगों से, अगर एक दूसरे से भी लोग बता रहे तो वो भी होता है। अब जैसे तुमको पता, तुमने इनको बताया, इन्होंने जाके अपने आसपास को बढ़ाया, तुमने भी बताया, धीरे 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 क्या हुआ, लोगों को पता चल गया, वो भी एक तरीका होता है, ठीक है।